तमाशा ये भी सरेआम होना चाहिए, इश्क में वो भी बदनाम होना चाहिए। तमाशा ये भी सरेआम होना चाहिए, इश्क में वो भी बदनाम होना चाहिए। तेरे साथ जिस तरह रहा हूँ मैं मोहब्बत में मेरी जान, उस हिसाब से तो तुझे मेरा गुलाम होना चाहिए। मेरी कहानी। वो लाइन सुनी है ना कि इंतजार हमेशा करूंगा लेकिन आवाज नहीं दूंगा, लिखूंगा हर शायरी तेरे लिए पर तेरा नाम नहीं लूंगा। मैं फलक से आया तुझको जो पाया, टकराया रब से तेरी चाह में, तू ही इब्तिदा है तू ही इंतहा है, जीना है तेरी पनाह में। मलंग मलंग में तेरे ही लिए हूँ मलंग में। न तसल्लियों से न कहानियों से मिलता सुकून तुझे देख। हाँ भाई, क्या कहते हो? उम्मीद उसके वापस आने की है? अरे नहीं है उम्मीद उसके वापस आने की। मैं तो गुजरी हुई जिंदगी की कुछ बातें तुम्हें बता देता हूँ। ये जो शायरी सुनते हो ना तुम मेरी, तो कुछ अच्छी लगती होगी तुम्हें, कुछ टाइम बाद तुम भी सुननी बंद कर दोगे। जब तुम्हारा दिल टूट जाएगा फिर तुम मुझे भूल जाओगे। नहीं है उम्मीद उसके वापस आने की। मैं तो गुजरी हुई जिंदगी की कुछ बातें तुम्हें बता देता हूँ, और जो मुझे सुनते हैं ना वो बोलते रहते हैं कि वो तुम्हारी थी, तुम्हारी है, वो तुम्हारी रहेगी। और कमबख्त मैं भी इतना शरीफ हूँ कि उनके कहने से उसे बार बार अपना कह देता हूँ। तमाशा ये भी सरेआम होना चाहिए, इश्क में वो भी बदनाम होना चाहिए। तमाशा ये भी सरेआम होना चाहिए, इश्क में वो भी बदनाम होना चाहिए। तेरे साथ जिस तरह रहा हूँ मैं मोहब्बत में मेरी जान, उस हिसाब से तो तुझे मेरा गुलाम होना चाहिए। मेरी कहानी। तमाशा ये भी सरेआम होना चाहिए, इश्क में वो भी बदनाम होना चाहिए। तमाशा ये भी सरेआम होना चाहिए, इश्क में वो भी बदनाम होना चाहिए। तेरे साथ जिस तरह रहा हूँ मैं मोहब्बत में मेरी जान, उस हिसाब से तो तुझे मेरा गुलाम होना चाहिए। मेरी कहानी। जब उसका मन करेगा तभी वो बात करेगी, जब उसका मन नहीं होगा तब वो बात नहीं करेगी। मतलब जब आपका दिल करेगा आप तभी बात करोगे, तो मेरे दिल का क्या? कभी कभी रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला बंदा अपनी मर्जी से बात करने लगता है। जब उसका दिल करेगा तब वो मैसेज करेगा, जब उसका दिल करेगा तब वो कॉल करेगा, जब उसका दिल करेगा तब वो प्यार करेगा। अगर उसका मन नहीं होता है तो मानो हम उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। असल में जो इंसान सच में प्यार करता है वो अपनी मोहब्बत का इंतजार हमेशा करता रहता है। एक नोटिफिकेशन आने पर भी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। बार बार अपने फोन को खोलकर देखता रहता है कि कहीं मेरी मोहब्बत का मुझ पर मैसेज ना आ जाए और मैं उसका रिप्लाई देने में लेट ना हो जाऊं। पर धीरे धीरे बात समझ में आती है कि मेरी मोहब्बत के लिए सब नॉर्मल है, लेकिन ये इंतजार हमारे लिए एक दर्द बन चुका है। मेरा दिल मुझसे एक सवाल पूछता है, अगर बात सिर्फ तभी होगी जब उसका मन करेगा, तो फिर मेरे दिल का क्या, मेरे एहसास का क्या, मेरे दर्द का क्या, मेरे इमोशंस का क्या, मेरी फिक्र का क्या, मेरे इंतजार का क्या? मेरा इंतजार किसके लिए है? फिर यार में सिर्फ एक का दिल नहीं होता है, दोनों तरफ के एहसास जरूरी होता है। आज उन लोगों के लिए अल्फाज बोल दूं जो मेरे लिए अल्फाज बोलते हैं। सिर्फ अल्फाज नहीं, उनके लिए बहुत कुछ होगा। एक छोटा सा सरप्राइज मेरी तरफ से, अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे वीडियोस तुम्हारे सामने आएगी शायद ऐसे ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बात खुलती जाएगी। ये मेरे हाथ में पर्ची पर मैंने 2 से 3 इंस्टा आईडी के नाम लिखे हुए हैं। भाई तुम में से ही किसी के ये 2 से 3 उन लोगों की इंस्टा आईडी है जो लोग मुझे अनजान होते हुए भी अपना मानते हैं, बिल्कुल अपना भाई मानते हैं। मानते तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो बिल्कुल करीब, मुझे दिल के करीब मानते हैं। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मेरी इंस्टा से आईडी सस्पेंड हो गई थी, जब मेरा इंस्टाग्राम से नामो निशान मिट गया था, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ। जब मैं एक कोने में बैठकर अपना दिल का दर्द लिए एक फेक आईडी बनाकर सबको देख रहा था कि कौन मुझे याद कर रहा है और कौन नहीं, कौन इस टूटे दिल वाले शायर को याद रखता है और कौन नहीं, तब मुझे एहसास हुआ कुछ लोगों का, कुछ अपनों का। अभी तो इनके लिए कुछ लाइन है, लेकिन आगे जो कुछ भी होगा तुम्हारे सामने होगा। अभी तो कुछ लाइन है इनके लिए, जरा गौर से सुनना और शेयर कर देना। तो अर्ज क्या है कि तमाशा ये भी सरेआम होना चाहिए, इश्क में वो भी बदनाम होना चाहिए। तमाशा ये भी सरेआम होना चाहिए, इश्क में वो भी बदनाम होना चाहिए। तेरे साथ जिस तरह रहा हूँ मैं मोहब्बत में मेरी जान, उस हिसाब से तो तुझे मेरा गुलाम होना चाहिए। मेरी कहानी।